झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रस्तावित परिसीमन पर आपत्ति दर्ज की। आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि प्रस्तावित परिसीमन में देश के एक बड़े जनजाति वर्ग के हितों को अनदेखी की संभावना है। कहा कि पूरे विपक्ष इसके विरोध में एकजुट है और आगामी 22 मार्च को विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हिस्सा लेंगे। अच्छा, तो लोग हल्ला नहीं करेगा तो क्या करेगा बेचारा? एक तो एकदम थका हारा हुआ एक व्यक्ति को किसी तरह मना मुना के अपना नेता बनाया, नेता भी बनाया। तो हम समझते हैं, जब घोषणा हो रहा था तो बोल दिए कि भाई आदिवासी नेता है। रघुवर जी तो बोलते थे कि वो नेता ही नहीं है, और वो तो कोई रिजर्व सीट से चुनकर आए नहीं। दादा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है और सरकार ने भी इसको संज्ञान में लिया है। पुलिसिंग में कोई कमी ना रहे, इसको लेके हम लोग भी बहुत चिंतित हैं। लेकिन कुछ वक्त जब दिया बुझने के पहले बहुत जोर उसका लौ बढ़ता है, तो ये शायद उसी दिशा की ओर इंगित करता है। दादा, एक सवाल है मेरा, अगर आप चाहें तो। नहीं, आप जो चाहिएगा। या सम्मान में या तो उनका पैसा रिकवर करो, FIR करो। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को पहले उन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी जिन्होंने लापरवाही करके दे दिया? क्योंकि सरकार का नियम तो कोई बदला नहीं। देखिए कैसे उनके अकाउंट में चला गया पैसा, या फिर जो विपक्ष कहता है उनके आरोपों में सत्यता है कि चुनाव के समय ये देखना ही नहीं था कि किसके अकाउंट में जा रहा है, जिसने फॉर्म भरा सबको दे दो। देखिए, प्राइमरी फेसिया क्या होता है कि जो आवेदन करता है वही दोषी होता है। 80 लोकसभा के भी सांसद हैं, ये अचानक बढ़ के हो जाएंगे 143। बिहार में 40 है, ये बढ़ के हो जाएंगे 79 जस्ट डबल। MP में 29, वो बढ़ के हो जाएंगे 52। गुजरात 26, वो बढ़ के हो जाएगा 43। राजस्थान 25, उसको सिंपली इंटू 2 कर दीजिए 50। महाराष्ट्र 48, वो बढ़ के हो जाएगा 76। तमिलनाडु 39, बढ़ के होगा 49। कर्नाटका 28, बढ़ के होगा 41। आंध्रा और तेलंगाना मिलाकर वर्तमान में है 42, वो हो जाएगा 54। हाँ, हम भी 14 हैं, उसको किया गया 24। और बंगाल 42, वो हो जाएगा 60। आप झारखंड को एक्सक्लूड भी कर दीजिएगा तो ये जब 10 राज्य का नाम आपको बोले, इसमें कुल सीटों की संख्या 647, मतलब लगभग 77% सीटें, 76.48। 29 राज्य हैं और 10 राज्य का रिप्रेजेंटेशन केवल 76% से भी ज्यादा। क्या यह आंचलिक जो अनेकता में एकता हमारा देश है, क्या इसको ये एड्रेस कर पाएगा, सर्व कर पाएगा? क्योंकि एंटायर जो हिंदी बेल्ट है, जिसको हम कह सकते हैं पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत, पूर्वी भारत कह रहे, पश्चिमी भारत,
मध्य भारत और उत्तर भारत की संख्या इतनी प्रबल है कि जो हम पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोग हैं, हमको डिप्राइव करने का एक कोशिश है। यह कोशिश इसलिए है क्योंकि इन राज्यों में भाजपा जो आदिवासी जो क्षेत्र है, जो अनुसूचित जाति क्षेत्र है, उनको टारगेट करने का काम किया। 2001 का डेमोग्राफी 2025 में परसिस्ट करता है क्या? हम समझते हैं कि आप लोग यहां पर जितने भी लोग, आप में से ज्यादातर लोग या हम कहें बहुसंख्यक लोग 2000 में रांची को देखे थे, कोई विद्यार्थी थे, कोई इस पेशे में भी आ गए थे। और वो रांची 2025 में है क्या? वो 2000 का झारखंड 2025 में है क्या? पूरा का पूरा राजनीतिक विमर्श इस ओर है कि भारत से दक्षिण को काटो, भारत से पूरब को काटो, भारत से उत्तर पूर्वी भारत को काटो। उत्तर पूर्वी भारत में एक भी सीट का चेंज नहीं है। केवल एक आसाम में बहुत छोटा सा, आसाम में 14 से 21 हुआ। इसके अलावा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आपका मणिपुर, नागालैंड, कहीं से भी एक सीट की भी बढ़ोतरी नहीं। जितनी संख्या थी उतनी संख्या है। ये डेलिबरेटरी यहां के मूलवासी, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक, इनको पूरी तरह से चुनावी राजनीति से उनके दखल को समाप्त करने का एक प्रयास है। यह भयावह है। हम पिछले बार भी अपने राज्य में इस प्रकार की आशंका को देखते हुए हम लोगों ने आंदोलन किया था। हमारे यहां 14 में 5 रिजर्व सीट्स हैं। और 24 जब हो जाएगा तो चूंकि केवल 5th शेड्यूल का इलाका है हम लोगों का, तो वही 5 हो जाएगा, लेकिन 19 का फर्क पड़ जाएगा। यह है खतरा की घंटी। अब चूंकि जनजातीय राजनीति से, अनुसूचित जाति के राजनीति से, अल्पसंख्यक के राजनीति से इनको डर लगने लगा है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने जिस नेतृत्व को आगे बढ़ाया है वो भाजपा के लिए एक डर पैदा किया।